कहते हैं हर युग में अधर्म के नाश के लिए धर्म का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी अधर्म केवल अधर्म नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा होता है। ये कहानी है रावण की, ना सिर्फ एक राक्षस की, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी की जो मृत्यु चाहता था, मोक्ष चाहता था और जानता था कि उसकी मृत्यु केवल नारायण के ही हाथों संभव है। रावण केवल राक्षस नहीं था, लंका का स्वामी रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही बुद्धिमान भी। वेदों का ज्ञाता, शिव का उपासक, तंत्र का महान साधक। उसके 10 सिर केवल भय का प्रतीक नहीं थे, बल्कि 10 दिशाओं पर अधिकार का संकेत था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था अभिमान। उसने सोचा मुझे कोई नहीं मार सकता, और यही सोचकर उसने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया। देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, कोई मुझे मार ना सके, इसका उसे वरदान प्राप्त था। परंतु उसने एक भूल कर दी। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल नहीं किया। वह भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। सीता हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने धर्म और अधर्म को आमने सामने खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि रावण जानता था राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। वह जानता था कि वह स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तो फिर भी उसने सीता का हरण क्यों किया? क्योंकि उसे मृत्यु चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था, और वह जानता था कि केवल राम ही उसे इस तह से मुक्त कर सकते हैं। युद्ध से पहले जब रावण ने संकेत दिया, रावण युद्ध के अंतिम चरण में लक्ष्मण ने रावण को बार बार घायल किया, लेकिन वह नहीं मरा। राम ने विभीषण से पूछा, वह क्यों नहीं मर रहा? तब विभीषण ने कहा, हे प्रभु, उसकी नाभि में अमृत है। जब तक उसकी नाभि सुरक्षित है वह नहीं मरेगा। राम मुस्कुराए और अग्नि बाण उठाया, लेकिन उसके पहले कुछ हुआ। रावण ने युद्ध भूमि में राम की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए अपने धनुष को नीचे किया। कहते हैं उस पल में रावण ने मौन को स्वीकार कर लिया था और कहा कि अब समय आ गया है। गुप्त रहस्य, रावण की मृत्यु की स्वीकृति। राम ने अग्नि बाण चलाया और वह बाण सीधा रावण की नाभि को भेद गया। वो रावण जो अब तक अडिग खड़ा था, अब भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंद दी, उसके होठों से निकला एक मंत्र, ओम नमः नारायण। वो रावण जिसने जीवन भर राम से युद्ध किया, मृत्यु के क्षणों में उन्हें भगवान स्वीकार कर चुके थे। राम का आदेश, उससे शिक्षा लो। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उस महाज्ञानी से अंतिम ज्ञान लो। रावण जैसे विद्वान से शिक्षा ना लेना मूर्खता होगी। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे, पर रावण मौन रहा। जब राम स्वयं आए तब रावण ने आंखें खोली और बोले, हे राम, मैं जानता था मेरी मुक्ति केवल तुम्हारे ही हाथों में संभव है। अब मेरा अभिमान समाप्त हो चुका है। रावण एक राक्षस या एक मोक्षार्थी? तो क्या रावण सिर्फ एक खलनायक था, या वह एक ऐसा आत्मज्ञानी था जिसने राम से मुक्ति मांगी? कई पुराणों में कहा जाता है कि रावण का जन्म भी ईश्वर की योजना का भाग है। वह जन्मा ही इसलिए था कि राम को उनका कार्य पूरा करने का अवसर मिल सके। निष्कर्ष, मृत्यु नहीं, मोक्ष था ये। रावण की मृत्यु केवल एक युद्ध का अंत नहीं थी, वह एक यात्रा का समापन था। अभिमान से विनम्रता तक, अज्ञान से ज्ञान तक, ध्येय से मुक्ति तक। रावण मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि वह हमें सिखा गया कि ज्ञान और भक्ति दोनों का दुरुपयोग अंत विनाश ही लाता है। जिसने शिव की भक्ति की, राम से युद्ध किया और अंत मोक्ष पाया, वह रावण था, एक अधूरा सत्य का पूर्ण पात्र। अब सवाल आपसे, क्या आप रावण को सिर्फ खलनायक मानते हैं, या वह भी एक ईश्वर की लीला का ही हिस्सा था?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर ऐसी ही गुण और अनसुनी कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री राम।